बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरां इत्तेहाद जो कि फॉर्म 47 का है, जाली सरकार है, इलेक्शन चोरी के नतीजे में मारिज़ वजूद में आया है, उसके और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त जो है वो आज होने जा रही है। ये तीसरी नशिस्त है जी। और इस नशिस्त में क्या होगा ये हमें पहले से इल्म है और बहुत ज़्यादा खुशगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें नून लीग की बत्तियां गुल हैं, बुझी हुई हैं, चिरागों में रोशनी नहीं है। बहरहाल उससे पहले कुछ और खबरें भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे हुक्मरान जो हैं, बदकिस्मती से फॉर्म 47 के हुक्मरान इस वक्त दर बदर हैं और उन्हें कोई भी घास नहीं डाल रहा, मुंह नहीं लगा रहा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कोई हल्की फुल्की पैसों से सही इज्जत मिल जाए। वो पैसों के जरिए इज्जत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पहली खबर यह है कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्त है तोशा खाना में बर्रियत की, वो दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस दरखास्त की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ आयद किए हैं। इन एतराज़ात के साथ ही आज बुशरा बीबी और इमरान खान की दरखास्त की समाअत होगी, क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने, इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने तोशा खाना को चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि उनकी बर्रियत की दरखास्त को पहले सुना जाए। तो बर्रियत की दरखास्त ट्रायल जज ने मुस्तरद कर दी थी, उसके खिलाफ अपील की गई है, क्योंकि इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है ये केस सिरे से बनता ही नहीं। और जो दरखास्त जमानत मंजूर हुई थी तोशा खाना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो टोक अंदाज में लिखा था कि ये केस अभी तक ट्रायल के काबिल नहीं, बल्कि ये मजीद इन्वेस्टिगेशन का केस है, इसमें मजीद तहकीकात की ज़रूरत है, उसके बाद इसका ट्रायल हो सकता है। तो एक तरफ ट्रायल किया जा रहा है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब FIA ने एक कमेटी भी बना दी है कि वो मजीद तहकीकात करेगी। तो ये एक ड्रामा चल रहा है, जैसे पहले ड्रामे हुए इस तरह ये भी एक ड्रामेबाजी चल रही है कि जो फ्री एंड फेयर ट्रायल का तकाजा है आइनी और कानूनी, वो पूरा नहीं किया जा रहा। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त ज़ेर समाअत होगी। दूसरी जानिब ट्रंप कार्ड जो है जी वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है और ट्रंप जो है वो एक्शन में आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक गो कि उन्होंने हल्फ नहीं उठाया और उनकी इंतज़ामिया अभी तक हरकत में नहीं आई, लेकिन चूंकि वो आ रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि वो मुंतखब हो चुके हैं, एक रस्मी कार्रवाई बाकी है, उनका कार्ड अभी से चलना शुरू हो गया है। इसराइल और हमास के दरमियान, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक खूनी जंग चल रही थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा बेगुनाह इंसान जो हैं वो शहीद हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जिसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। तो वो लड़ाई जो है बिल आखिर वो ख़त्म होने जा रही है और जंग बंदी का मुआहिदा हो गया है। एक बयान जारी किया गया सदर बाइडन की तरफ से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई अमेरिकी वजीर खारजा की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। पहले ज़रा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी आज कई माह की शदीद सिफारती कोशिशों के बाद अमेरिका, मिस्र और कतर के ताउन से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे में इस मुआहिदे से गजा में लड़ाई रुक जाएगी, फलस्तीनी शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम होगी और 15 माह से ज़ायद अरसे से कैद यरगमालियों को उनके ख़ानदानों से मिलाया जाएगा। इस तरीके से ये एक मुआहिदा हुआ है और इस मंसूबे की तफसीलात वो कहते हैं कि 31 मई 2004 को पेश की गई थीं और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। अब इसका क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, जिन्होंने
3 दिन के बाद रुखसत हो जाना है व्हाइट हाउस से और वो सदर नहीं रहेंगे। और उन्होंने सदारती इंतखाब में भी उनकी पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था। तो वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं इस जंग बंदी का। लेकिन वो भांडा फोड़ दिया गया कतर ने, और कतर ने कहा कि ये जो मुआहदा हुआ है जंग बंदी का, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मिडल ईस्ट के खुसूसी एलची थे उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, और उनके अहम किरदार की वजह से, उनके असर व रसूख की वजह से हमास और इसराइल के दरमियान ये जंग बंदी का मुआहदा जो है वो मारज़े वजूद में आ सका और ये मुमकिन हो सका। और कतर की इस शुक्रिया के बाद, कतर के इस शुक्रिया के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि असल में ये जो मुआहदा है, जंग बंदी है, ये किसने करवाई है। तो मिडल ईस्ट का जो खुसूसी एलची है जी, जो अभी तक हुकूमत नहीं बनी, अभी तक हुकूमत ने बनना है 4 दिन के बाद, वो ट्रंप कार्ड जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके असरात पाकिस्तान पर कितने मुरतब हो सकते हैं या कितने होंगे। तो इसलिए जनाब हम जो बार बार कह रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लिए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय कर लिए जाएं, और पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी है फाशिस्ट सोच, फाशिस्ट अप्रोच, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए। आइन की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और अदलिया को आज़ाद करना चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ बहाल करने चाहिए, मीडिया को आज़ाद करना चाहिए और जाली हुक्मरानों को फारिग करके नए इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि ये हुक्म आपकी तरफ भी पहुंचने वाला है सिर्फ 4 दिन के बाद। उसकी वजह यह है कि मामलत यहाँ तक पहुँच चुके हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हलबर्दारी की तकरीब है और हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ऑफिशियली कोई इनविटेशन कार्ड मिल जाए उनको और वो पहुंच जाएं। जैसे कि इस्लामाबाद में होता है कि ईवान सदर में जब नए सदर आते हैं तो उनकी तकरीब होती है या प्राइम मिनिस्टर की तकरीब होती है, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर भी, लाहौर में भी तगड़े तगड़े लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको दावतनामा मिल जाए, तो वहाँ उनकी भी तस्वीर आ जाए, तो पता चले जनाब उनको बुलाया गया था, ईवान सदर से दावतनामा आया है, या आर्मी चीफ ने जिम्मेदारियां संभालनी हो तो उस वक्त कोशिश की जाती है कि ISPR उनको इनवाइट कर ले ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। तो यही हरकत इस वक्त हमारे जो वजीर मुशीर हैं और हुकूमती ओहदेदार हैं ये वाशिंगटन में कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका में जो हमारे सफ़ीर हैं वो अंडर प्रेशर हैं कि किसी भी तरीके से हमें हर सूरत में कार्ड चाहिए। लेकिन इस वक्त तक किसी भी हमारे हुकूमती शख्सियत को, किसी भी हुकूमती शख्सियत को कोई इनविटेशन अभी तक मौसूल नहीं हुआ। कल को हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि उनको खुद हमारे ऐसे ताल्लुकात और ऐसी वक़ार वाले ताल्लुकात होने चाहिए, डिग्निटी वाले, कि वो खुद हमें इनवाइट करें। लेकिन चूँकि हम हमेशा से ये उनको तासुर देते हैं कि हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हम ताबेदार हैं, तो लिहाजा फिर ये कुछ हो रहा है। और उसके लिए कल एक खबर चली कि बिलावल भुट्टो साहब को बुला लिया गया है और उनको इनविटेशन मौसूल हो गया है, लेकिन उस खबर को फिल फौर जो अमेरिका के सहाफ़ी हैं उन्होंने फौरी तौर पर उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि बिलावल को किसी किस्म का ऑफिशियल इनविटेशन नहीं मिला, बल्कि वो एक ऐसा इनविटेशन है कि वो पैसे लें और इनविटेशन ले लें, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है। और उसकी फौरी तौर पर अमेरिकी सहाफ़ी ने भी तरदीद कर दी और अदरवाइज भी तरदीद हो गई और वो खबर पिट गई। तो दूसरी जानिब एक और खबर, और वो है अल-कादर ट्रस्ट का फैसला, अल-कादर ट्रस्ट केस। उसमें बिल आखिर मलक रियाज साहब, जो कि जिनको उन्होंने मरकजी मुल्ज़म गर्दाना हुआ है, वो अभी तक उसमें अपीयर नहीं हुए, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। और मलक रियाज साहब को कहा गया था
कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ, तो आपके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब ने इस केस में ऐसा कोई किरदार अदा करने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने दुबई में कुछ मुलाकात की है, कुछ गपशप लगाई है और इसी तरीके से वो कन्वे करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस केस में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह पाकिस्तान पहुंच जाऊं और वहां अदालतों और आवाम को बताऊं कि हकायक क्या हैं और उन्हें क्या बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रजीम इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान में, वो मेरी मुल्क वापसी में सबसे बड़ी रुकावट है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ये निज़ाम जल्द ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। जुनेद सलीम साहब ने भी इसका अपने व्लॉग में तस्करा किया है तफसील के साथ कि ये कुछ हो रहा है। और इसमें ये बता दूं कि मलिक रियाज साहब पहले भी इस तरह की बात की थी। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा के भी रखे हुए हैं क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ज़ेरे अताब हैं और उनको निचोड़ा भी जा रहा है, उनसे पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, रिश्वतें भी वसूल की जा रही हैं और उनका ये मुश्किल वक्त ख़त्म होने में भी नहीं आ रहा क्योंकि अलकादे ट्रस्ट का केस है, उसमें जो इमारत की खरीदो फरोख्त हुई थी वो मलिक रियाज साहब और मियाँ साहब के बेटे के दरमियान हुई थी, जो कि ट्रेस हो गई थी मशकूक समझ के कि एक प्रॉपर्टी जो है वो 10 रुपए की प्रॉपर्टी कैसे 30 रुपए में खरीदी गई और फरोख्त की गई। बहरहाल इसके साथ साथ जी शेर अफजल मरवत साहब के बारे में एक खबर, और शेर अफजल मरवत साहब को शोकॉज नोटिस मौसूल हो चुका। इमरान खान साहब उन पे सख्त नाराज हैं क्योंकि मुसलसल एक तरफ बड़े बड़े इश्यूज का सामना है इमरान खान साहब को, एक तरफ वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं और कुर्बानी खुद दे रहे हैं, उनकी फैमिली दे रही है, उनकी बहनें दे रही हैं, उनके भांजा दे रहा है, उनकी अहलिया दे रही हैं। दूसरी जानिब ऐसे मौके पे उनको पार्टी के अंदर से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, पार्टी में वो इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब 3-4 दफ़ा इमरान खान साहब के अंदाजों को गलत साबित कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने इमरान खान की ट्वीट पर एतराज़ किया और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया, वही इल्ज़ाम जो कि नून लीग कह रही है, जो इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ कह रहे हैं कि इमरान खान के ट्वीट की वजह से ये सारा काम खराब हुआ है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो 26 नवंबर का मामला है ये भी बुशरा बीबी की वजह से हुआ था कि संगजानी चले जाते तो ये होता डी चौक। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स वो देते रहते हैं और इस वक्त उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब को टारगेट किया तो इमरान खान साहब के टारगेट पे वो आ चुके हैं। लिहाजा अब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि वो नॉर्मल हुए हैं और अपने बयानात को वापस ले रहे हैं और बता रहे हैं और सलमान अकबर राजा साहब से भी मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फिल वक्त इतना ही जी, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।